जब आप चार्ट ओपन करते हैं किसी भी स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का, तो आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस तरीके से कैंडलें आपको दिखती हैं। और प्राइस का जो मूवमेंट होता है इस तरीके से वेव फॉर्म में ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो हमें इन कैंडलों को ही रीड करना है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडलस्टिक्स आपको बस ये बताती हैं कि प्राइस अभी कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं या फिर ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं, या फिर दोनों लगभग एक ही प्रकार के चल रहे हैं मार्केट में। ये आपको बताता है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के कुछ फंडामेंटल बिहेवियर्स होते हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। उसके अलावा हम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि कैंडलस्टिक जो है मार्केट की भाषा है। 3 से 4 कैंडलस्टिक्स को अगर हम कंबाइन करेंगे या फिर 2 कैंडलस्टिक्स को कंबाइन करेंगे तो इससे क्या बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाते हैं। और यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, हमें मार्केट की कम्युनिकेशन बताते हैं, हमें ये बताते हैं कि मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये अपने में एक कैंडलस्टिक है, ये भी अपने में एक कैंडलस्टिक है, ये वाली, और ये वाली भी अपने में एक कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, आइए वो जान लेते हैं कि वो पार्ट्स क्या होते हैं। पहले हम कैंडल को पहले डिटेल में समझते हैं। चलिए, ये कैंडल इस तरीके से बनती है, ये अब ये जो भरा होता है, ठीक है, कोई भी कलर हो इसका, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है, अभी कलर पे मत जाइए। ये जो भरा होता है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। ये कैंडल का विक है, बॉडी हो गया, विक हो गया। इसका कलर कोई भी हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। अब ये जो कैंडल का सबसे लास्ट होता है इसको बोलते हैं कैंडल ने यहां पर हाई लगाया है। इसके नीचे जो सबसे नीचे होता है ये लो वाला, ठीक है, सबसे लो वाला जो आप लाइन खींच देंगे इसको बोलते हैं कैंडल ने यहाँ पर लो लगाया है। चाहे ये कैंडल ग्रीन वाला हो चाहे ये कैंडल रेड वाला हो, कोई भी कलर हो, बस ये कैंडल की बॉडी होती है। ये कैंडल का डंडी जैसा विक होता है, ये ऊपर का हाई नीचे का लो। आगे आने वाले जितना भी हम प्राइजेक्शन सीखेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे, हम 2 वर्ड यूज करेंगे कि कैंडल ने यहाँ पर हाई लगाया है, यहाँ पर लो लगाया हुआ है, ठीक है। ये बॉडी होता है और नीचे का जो होता है ये विक होता है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैंडल पे बॉडी, हाई, लो, विक क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। चलिए पहले लेते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है, पहले लेते हैं हम क्या लेते हैं, ग्रीन कैंडल। ग्रीन में तो चलिए ग्रीन में कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा, ये इसके बाद हम लेते हैं रेड। चलिए रेड में कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा अपना। चलिए रेड हो गया। अब इसका जो हाई लो सबका सेम रहेगा। यहाँ पर इसने लो लगाया है भैया, यहाँ पर इसने हाई लगाया है, जो भी इसका यहाँ पर हाई है, हाई हो गया, ठीक है। ये कैंडल का बॉडी हो गया और ये जो डंडी जैसा है ये कैंडल का वीक हो गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा ग्रीन है तो कैंडल जो है ओपन यहां पर होगा, ठीक है, कैंडल जो है ओपन यहां पर होगा। चलिए ओपन यहां पर हुआ और नीचे यहां पर सेलर आया तो नीचे इसने लो लगाया, लेकिन यहीं पर बायर आ गया और इसको यहां पर लेके चले गए और हाई लगा दिया, ठीक है, और आके क्लोज यहां पर हो गया, क्लोज यहां पर हो गया। तो ग्रीन कैंडल में हम क्या समझे, ग्रीन कैंडल में क्या समझे कि जो कैंडल है लो लगाया, ओपन यहां पर हुआ था और लो यहां पर लगाया, बायर आ गए और हाई लगा दिया और क्लोज यहां पर हो गया। सेम इसी तरीके से जो रेड कैंडल है ओपन यहां पर होगा, ठीक है, ओपन यहां पर हुआ और यहां पर थोड़ा बहुत बायर आया और इसका हाई लगा यहां पर, ठीक है, हाई लगा, लेकिन बायर सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर हावी हो गए और मार्केट में यहां पर एक लो लग गया और क्लोज यहां पर हो गया, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होता है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और जो रेड कैंडल होता है उसका जो क्लोज होता है वो कहां होता है, नीचे होता है, लेकिन ओपन यहां पर हुआ रहता है, ठीक है। ये उतना हो गया कि कैंडल का थोड़ा सा हमने बेसिक समझ लिया। अब कैंडल स्टिक्स में ये हमारे लिए अभी जब हम क्योंकि हमें ट्रेडिंग को आसान बनाना है, आसान तरीके से समझना है, तो अभी हम ये जो क्लोज है, ओपन है, इसको हम नहीं समझने वाले हैं। हमारे काम की जो चीजें हैं वो क्या है कि कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल में कितना बॉडी बना हुआ है, कितना डंडी बना हुआ है, कितना विक बना हुआ है, ठीक है, इसको हमें समझना है। जैसे यहीं पर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल, इसको समझ लेते हैं यहीं पर।
तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो यहाँ पर है और ये जो हाई है हाई यहाँ पर है, और कैंडल का जो भरा हुआ पूरा जो ग्रीन वाला है क्या है, बॉडी है। ठीक है, अब इसमें ओपन कहाँ होगा, ओपन कहाँ होगा, चलिए ओपन यहाँ पर हुआ और इसने लो लगाया, फिर बायर आ गए तो एक हाई लगा दिया, लेकिन क्लोज यहाँ पर हो गया, इस तरीके से क्लोज यहाँ पर हो गया। अगर रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल हमारे लिए ये हो जाएगा, इसका हाई इसका लो। ठीक है, हम आगे यूज करेंगे कि वो ये वर्ड यूज करेंगे कि कैंडल ने कहाँ पर हाई लगाया है, कहाँ पर लो लगाया है। तो ऊपर वाला हाई हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, चलिए अब कैंडल ओपन कहाँ होगा, रेड वाला यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा बायर आ गए, वहाँ पर हाई लगाया, लेकिन बायर वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर हावी हो गए और मार्केट में एक लो लग गया और क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। अब ये कैंडल का जो भरा भरा है ये हो गया हमारे लिए बॉडी, और जो कैंडल का जो डंडी जैसा है ये हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। समझ गए? तो ये कैंडल का बॉडी और नीचे वाला क्या हो गया, वीक हो गया, हाई और लो। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बायर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बायर जो है, यहाँ पर बायर आए हुए हैं। और ये जो रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर सेलर हावी है। ठीक है, यहाँ पर सेलर है। तो ग्रीन कैंडल मतलब कि बायर है और रेड कैंडल मतलब कि सेलर है। ठीक है, इतना समझ गए कैंडल स्टिक्स पैटर्न में। अब हमें कैंडल स्टिक्स हमें क्यों सीखना है, इसको समझते हैं। देखिए, कैंडल स्टिक्स से हमें मार्केट में प्रेशर पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रेशर है, मार्केट में क्या प्रेशर है। ठीक है, हम प्रेशर पता करेंगे कैंडल स्टिक्स से। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैंडल का कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है। जैसे कि इस कैंडल का हाई यहाँ पर, लो यहाँ पर। ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, जब आप आगे जब एनालिसिस करना सीखेंगे तो आपको हाई लो मार्क करना होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आते हैं, ऐसे ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई लो कहाँ हो गया, अब इसका हाई यहाँ पर हो गया, इसका लो यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये बॉडी हो गया हमारे लिए जो भरा हुआ है, और इसमें वीक नहीं है, इसके ऊपर वीक है, तो ये हमारे लिए वीक हो गया। ठीक है, तो हमें आगे क्या समझना है, सिर्फ कैंडल ने कहाँ पर हाई लगाया है, कहाँ पर लो लगाया है, बॉडी कितना है। ठीक है, जो डंडी कितना है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि डंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। डंडी बहुत ज़्यादा है, वीक हो गया। बॉडी जो है बहुत थोड़ा सा है यहाँ पर, ये हमारे लिए बॉडी कितना है और डंडी कितना है। इसके बाद इसका हाई लो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर लो हो जाएगा, इसका ऊपर जो हाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाई लो और बॉडी और डंडी, ये चार चीज हम वहां पर आगे हमें काम में आने वाला है। भले ही कोई रेड कैंडल हो, जैसे कि रेड कैंडल हो, यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहे हैं कि ऊपर बॉडी बन रहा है, बॉडी बीच में थोड़ा सा बन रहा है, डंडी ऊपर नीचे ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका हाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, हाई, और इसका नीचे यहाँ पर लो हो गया, बॉडी थोड़ा सा है, डंडी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉडी है ना, वही मतलब कि कितने सेलर हैं ये दिखाएगा, और जो ग्रीन वाला बॉडी है कितने बायर हैं, यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि बायर का कंट्रोल ज़्यादा है कि सेलर का कंट्रोल ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा भरा है पूरा, इसका मतलब यहाँ पर बायर अच्छे खासे हैं। इस वाले में डंडी ज़्यादा बन रही है, बॉडी कम बन रहा है, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पर वीक पड़ रहे हैं। ठीक है, सेलर और बायर जो भी हैं दोनों यहाँ पर लड़ाई चल रही है। जैसे कि हुआ क्या इसमें, इस कैंडल में कि ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। ठीक है, ओपन यहाँ पर हुआ, अगर हम रेड कलर की बात करें, ओपन यहाँ पर हुआ, इसने हाई लगाया, लेकिन सेलर आ गए, सेलर यहाँ पर मतलब कि इसने लो लगाया, फिर आके क्लोज यहाँ पर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर बॉडी थोड़ी बन रही है तो बायर और सेलर दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी बन जा रही है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये जो रेड वाला कैंडल रहेगा इसका मतलब यहाँ पर सेलर आए हुए हैं, जो ग्रीन वाला कैंडल है इसका मतलब यहाँ पर बायर आए हुए हैं, यहाँ पर सेलर आए हुए हैं। क्लियर हो गया? और ये कैंडल का जो भरा हुआ होता है बॉडी होती है, और ठीक है, और जो डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। तो जितना ज़्यादा बॉडी रहेगा उतना ज़्यादा मतलब कि बायर आए हुए हैं या फिर सेलर आए हुए हैं। अगर बॉडी कम है, डंडी ज़्यादा है, इसका मतलब कि वहाँ पर बायर और सेलर दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में डंडी ज़्यादा है, बॉडी कम है, इसका मतलब बायर और सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में हमें इतना समझना है, हाई, लो, बॉडी और डंडी, वीक। हमने जैसा बताया कि कैंडल स्टिक से हमें प्रेशर देखना है मार्केट में, कि मार्केट का प्रेशर क्या है। ठीक है, अब देखिए दो तरह का प्रेशर होता है। पहला होता है बुलिश प्रेशर। ठीक है, पहला होता है बुलिश प्रेशर, दूसरा होता है यहां पर बियरिश प्रेशर। ठीक है, अब बुलिश प्रेशर क्या होता है और बियरिश प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बुलिश अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश है।
इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पर बायर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, जो बायर हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर है तो। अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब इस तरीके से ऊपर जाने वाला है मार्केट। अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे कि मार्केट बियरिश है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड में जाने वाला है। ठीक है, मार्केट बियरिश है, यहां पर सेलर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर सेलिंग प्रेशर है। तो हम कैंडल स्टिक से दो चीज समझेंगे कि मार्केट बुलिश है तो यहां पर बुलिश प्रेशर है, अगर मार्केट बियरिश है तो यहां पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब देखिए दो तरह के कैंडल होते हैं। ठीक है, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। ठीक है, एक होता है क्या होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। अब ये जो कैंडलें होती हैं ना, ये कैंडलें होती हैं, इनमें से कुछ कैंडल का नाम है। ठीक है, अगर वो कैंडल कहीं पे मिल जाएगा उसका मतलब वहां से वो मार्केट बुलिश होने वाला है। अगर जो बियरिश कैंडल अगर हमें कहीं मिल जाएगा तो इसका मतलब मार्केट वहां से बियरिश होने वाला है, सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो कुछ बुलिश कैंडल होती है, कुछ बियरिश कैंडल होती हैं। उनको चलिए हम कि बुलिश कैंडल कौन कौन से होते हैं, बियरिश कैंडल कौन कौन से होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और हम चीज समझते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि कैंडल का बॉडी होता है। ठीक है, कैंडल का बॉडी होता है ये वाला जो भरा हुआ होता है, और जो डंडी रहता है इसको बोलते हैं विक। ठीक है, तो अगर कैंडल में डंडियां नीचे बन रही है, बॉडी ऊपर के साइड में बन रहा है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। ठीक है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। जो हम लेवल ड्रॉ करेंगे, अगर उस लेवल पे अगर डंडी नीचे बन रहा है, बॉडी ऊपर बन रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है। वहीं अगर डंडियां ऊपर बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से डंडियां ऊपर बन रही हैं और कितने भी कैंडल बन रही हैं, बस डंडी ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रहा है, या फिर इस तरीके से हो जा रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या है, बियरिश प्रेशर है। ठीक है, तो जो हम वर्ड यूज किया ना डंडी, अगर डंडी ऊपर बन रहा है बार बार, देखिए जैसे यहाँ पर खूब डंडियां ऊपर बन रही थी, अचानक से सेलिंग आ गया। तो इस तरीके से अभी हम आगे सीखेंगे कैंडल स्टिक्स में कि अगर डंडी ऊपर बन रहा है इस तरीके से तो वहां पर सेलिंग प्रेशर है, अगर डंडी नीचे बन रहा है इस तरीके से वहां पर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, जैसे आगे हम सीखेंगे कि अगर हम आगे सीखेंगे कि कोई भी एक हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, अगर इस सपोर्ट लाइन पे डंडियां नीचे बन रही हैं, ठीक है, डंडियां नीचे बन रही हैं, आ रहा है मार्केट इस तरह की डंडी नीचे बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, बुलिश प्रेशर है। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस हमने लाइन ड्रॉ किया है, अगर डंडी ऊपर बन रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, इस तरीके से मार्केट आ रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था विक्स एक इंपॉर्टेंट चीज है। विक्स ये बताता है कि कौन सी जगह पे थोड़ा सा मार्केट गया। अब इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, कैंडल नीचे खुला और कोई भी विक नहीं बनाया। दैट मीन्स जिधर ओपन हुआ, लेट्स से हम 5 मिनट की देख रहे हैं कैंडल, ओके 5 मिनट्स की हम कैंडल देख रहे हैं, 5 मिनट। 5वें मिनट के शुरुआती सेकंड में, पहला सेकंड जो 5 मिनट शुरू हो रहा है उसमें यहां पे प्राइस खुला और बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसके बाद जरा सा भी नीचे जाने नहीं दिया, वहां से सीधा पूरे 5 मिनट मार्केट ऊपर ही रहा, थोड़ा सा ऊपर गया और जरा सा नीचे आके यहां पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, सो दिस शोज कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है यहां पे, बिकॉज ये छोटा सा विक बना है, ज्यादा रिजेक्शन नहीं है और नीचे जो है, नीचे कोई विक ही नहीं बना है। जहां ओपन हुआ था वहीं से लोग सोचे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा प्राइस हमें दिख रहा है, यहां से बाई कर लेना चाहिए। इसी का सीधा ऑपोजिट रेड कैंडल में ऊपर खुला और जहां पे खुला 5 मिनट की शुरुआत में, वहीं से सेलर्स ने बोला अरे यार तो बहुत बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है, यहां से चलो बेचना चालू करते हैं, और प्राइस वहीं से नीचे आ गया और नीचे आके नीचे ही क्लोज किया। रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है, ये एक सेलिंग कैंडल होती है और इसमें छोटी सी विक बनी है। छोटी सी विक यानी कि हो सकता है थोड़े बायर्स यहां पे आए होंगे, लेकिन इन बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये बस थोड़ा सा ऊपर लेके जा पाए और यहां पे क्लोज कर दिया मार्केट को। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स और बहुत वीक बायर्स, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स और बहुत वीक सेलर्स। अगला एक और इंपॉर्टेंट टाइप का कैंडल जो कि आपको मार्केट में काफी देखने को मिल जाएगा, इस कैंडल को हम कहते हैं पिन बार। इसमें आप कलर पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस कैंडल क्या कर रहा है
उस पे फोकस करिए। मैंने आपको क्या बताया था, विक जितना छोटा दैट मीन्स ज्यादा कुछ वहां हो नहीं रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, विक बहुत बड़ा वाला है। आप इमेजिन करिए कि 5 मिनट पे इसमें क्या हुआ होगा। सो 5 मिनट पे आप ये सोचिए, ग्रीन कैंडल है तो ओपन कहां पे हुई, ओके, और क्लोज कहां पे हुई, ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता, ये बहुत ही आसपास है ये प्राइस। बट इसमें क्या हुआ, ओपन हुआ तब काफी सेलर्स आए, सेलर्स को लगा नहीं ये बहुत अच्छी सेलिंग प्राइस है, तो सेलर्स ने क्या किया, एकदम नीचे पुश किया। कहीं तो हो सकता है 5 मिनट की शुरुआत में 4 मिनट तक किया हो, या फिर 2.5 मिनट तक किया हो, या फिर 2 मिनट तक किया हो, लेकिन सेलर्स ने काफी टाइम इसको नीचे पुश किया। लेकिन इस प्राइस पे इसी 5 मिनट के अंदर बहुत सारे बायर्स आ गए, और बायर्स को लगा नहीं यार ये बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है हमको, और धन से बायर्स ने ये पूरी जितनी भी सेलिंग आई थी सब कुछ रिकवर करके क्लोजिंग ऊपर दे दी। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो नीचे का प्राइस है ये बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्राइस रिजेक्ट हो गया, नहीं मैं इसके नीचे तो कतई नहीं आने वाला हूं। इस केस में भी सेम चीज, इस प्राइस के नीचे तो मैं नहीं आने वाला हूं। यहां पे बायर्स आ गए हैं और इतना बड़ा विक बना दिया है। विक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा विक बना दिया है, दैट मीन्स यहां से आया है रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ प्राइस मतलब दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट लेवल। ये जो भी प्राइस रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे लिए। इसके बाद यहां से जो रिजेक्शन आके ऊपर चला गया, दैट शोज कि यहां से अब बाइंग आ सकती है। इसी का उल्टा यहां पे बायर्स आए थे शुरू में बायर्स बोले नहीं यार बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, चलो इसको ऊपर पुश करते हैं। लेकिन इस लेवल पे सेलर्स बोले नहीं अब तो मुझे इसको बेचना ही है। यहां से सेलर्स ने फटाक से सेल किया और जितनी भी बाइंग आई थी पूरी की पूरी रिवर्स कर दी और सारा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। दिस शोज व्हाट कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। अगेन एक हुआ है नीचे से रिजेक्शन, एक हुआ है ऊपर से रिजेक्शन, तो ये अपने आप में एक अच्छा सेलिंग लेवल बन गया है। तो जितना बड़ा विक रहेगा और जितनी छोटी बॉडी रहेगी, दैट शोज कि जहां से विक शुरू हो रहा है, जहां से भी विक शुरू हो रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिजेक्शन। और इसका आपको अगर मार्केट में देखोगे तो इस तरह की कुछ कैंडल देखेगी पिन बार, जो कि बहुत बड़ी विक और बहुत छोटी बॉडी, बहुत बड़ी विक बहुत छोटी बॉडी रहेगी, इसे हम कहते हैं पिन बार। दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल। इस कैंडल को हम कहते हैं डोजी। डोजी भी अपने में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैंडल ही है, क्योंकि ये हमें बताती है कि ना मार्केट में बायर स्ट्रांग है ना मार्केट में सेलर स्ट्रांग है। मैंने सिर्फ एक ही कलर का यहां पे दिखाया है, बट कलर डज नॉट मैटर। अगर डोजी बनी है दैट मीन्स मार्केट में श्योरिटी नहीं है। ओके, ये तो काफी बड़ी बॉडी है। डोजी कब और ज्यादा एक्यूरेट रहेगी, जब बॉडी का साइज और विक का साइज सेम रहे, या फिर बॉडी का साइज विक के साइज से छोटा रहेगा। इस केस को हम डोजी नहीं मानेंगे, ये बस इसलिए दिखाया था मैंने। स्मॉल विक एंड लॉन्ग बॉडी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डोजी। बस ये दो केसेस में हम इसको डोजी कंसिडर करेंगे, या तो इक्वल साइज बॉडी और विक का, या तो फिर विक लंबी बॉडी छोटी, उसको हम डोजी कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। सिंस ये ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन इधर हुई, क्लोज यहां पे हुई। अगर ये रेड भी रहती तो ये ओपन होती यहां पे और क्लोज यहां पे होती। लेकिन ये समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ये 5 मिनट की अगर हम इसको अज्यूम करेंगे तो सिंस ये ग्रीन कैंडल है, ये हुई है ओपन यहां पे, हो सकता है यहां से मार्केट नीचे गई, यहां से इनको क्या मिला, रिजेक्शन। तो यहां से मार्केट ने चलो ठीक है नीचे रिजेक्शन मिल गया, अब हम ट्राई करते हैं ऊपर जाने का। ऊपर भी गई, लेकिन यहां से इसको क्या मिल गया, अब इस पॉइंट से रिजेक्शन। नीचे गई, यहां तक गई, रिजेक्शन मिला, यहां पे भी आई, रिजेक्शन मिल गया। अब मार्केट ने क्या किया, वापस आके जहां खुला था उसी के आसपास क्लोज कर दिया, तो ये बन गया डोजी। सिंपल। अब ये थोड़ा वीक होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोजी बनता है। क्यों? बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे
और काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे। ये तो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव किया है, तो इसके बाद जो मूव भी आएगा वो ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बिकॉज ज्यादा लोग हैं नहीं इसमें इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलिंग पार्टी इन्वॉल्व है, तो जिस भी साइड का इसको मूव देना होगा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव देगा। तो यहाँ से मैं बताता हूँ इसको वापस एक बार समझ लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ। फिर से 5 मिनट में हम समझते हैं 5 मिनट में हुआ क्या होगा। इसमें मार्केट खुली यहाँ पे, ओपन यहाँ पे हुई, ओके यहाँ पे खुली, फिर हो सकता है इस बार बायर्स पहले आ गए होंगे, पहले कोई आया ऐसे मतलब नहीं है, बट आए क्या ये समझते हैं। लेट्स से बायर्स आए, तो सबसे पहले बायर्स इसको कहाँ तक लेके गए, इस टॉप तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर सेलर्स ने बोला नहीं यार यहाँ तो सेल करना जरूरी है, तो फिर सेलर्स आ गए, सेलर्स यहाँ तक लेके गए इसको। लेकिन फिर यहाँ पे बोले नहीं यार ये बहुत सादा सस्ता हो गया, तो बायर्स वापस आ गए, तो बायर्स यहाँ तक लेके चले गए, तो ये बन गया अपने में डोजी, ये यहाँ तक आ गया। अब जितने भी लोग इन रेंजेस में होंगे दोनों श्योर नहीं है कि या तो बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो अब जिस भी साइड यहां से निकलता है मार्केट, उस साइड के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इसलिए लंबी विक वाली डोजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब चलिए ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कैंडलस्टिक हमें ये बताता है कि कंट्रोल किसका है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी तो बायर्स कंट्रोल में है, और रेड कैंडल बनी तो सेलर्स कंट्रोल में है। ओके, ये हुआ पहला पॉइंट। अब ये जानने के लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा किसको, कैंडल की बॉडी को एक चीज, दूसरा कैंडल के विक को, और तीसरी चीज बॉडी का साइज कितना है विक से कंपैरिजन। क्या विक बहुत बड़ी बनी है और बॉडी एकदम छोटी बनी है, या फिर विक एकदम छोटी बनी है और बॉडी बहुत बड़ी बनी है। ये दोनों ही चीज अपने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बॉडी बहुत बड़ी बनी है, दैट मींस जो भी कलर रहेगा बॉडी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर विक ज्यादा बड़ी बनी है तो फिर बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, विक का डायरेक्शन मैटर करता है। होप ये पॉइंट यहां तक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। हमें अटेंशन देना है बॉडी को, विक को, और बॉडी रिलेटिव टू द विक, यानी कि बॉडी और विक के साइज में कितना अंतर है। ऑलराइट, सो हियर्स एन एग्जांपल जहां पे बायर्स कंट्रोल में है और काफी बड़ी कैंडल बनी है, नीचे कोई भी विक नहीं है अगर आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या। देखिए तो मार्केट क्लियरली यहां से ऊपर चले गया, और उसी का रिवर्स अगर हम यहाँ देखेंगे, सो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है, तो यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट पूरी तरह नीचे आने लग गया। यहाँ पे हम एक पिन बार का एग्जांपल देख रहे हैं, नोटिस करिए विक ऊपर है, यानी यहां से मार्केट अब नीचे जाने के लिए रेडी है। आइए देखते हैं हुआ क्या आगे। मार्केट इमीडिएटली पूरी तरह नीचे गिरना चालू हो गया। इसी तरह हमारे पास एक पॉजिटिव पिन बार का भी एग्जांपल है, यहाँ पे एक पिन बार बनी है और मार्केट यहाँ से देखते हैं कहाँ गया, यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जाना चालू हो गया। इसी तरह कैंडलस्टिक्स काम करते हैं। यहां पे हम एक डोजी देख रहे हैं, और डोजी के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया। डोजी को जिस साइड ब्रेक करता है यूजुअली मार्केट वहां निकल जाता है। ये बेसिक फॉर्मेशन है, छोटी सी बॉडी और बड़े विक्स हैं दोनों साइड। देखो नीचे गया तो मार्केट यहां से नीचे ही ब्रेक करके नीचे ही रह गया। अब हमने ये देख लिया है कि कैंडलस्टिक्स इंडिविजुअली कैसे दिखते हैं। अब ये जानते हैं कि दो या उससे ज्यादा कैंडल्स अगर आए और वो कंबाइन हो तब कैसे दिखेंगे। हमने बात की थी एक 5 मिनट की कैंडल की, एक 1 मिनट की कैंडल की, एक 15 मिनट की कैंडल की। अब देखते हैं कि अगर वही कैंडल दो कंबाइन हो जाए जो कि 30 मिनट्स के बन जाएंगे तो क्या होगा। तो ये एक देखिए, ये अपने में एक 15 मिनट की कैंडल है और ये वाली भी अपने में एक 15 मिनट की कैंडल है। सो 15 + 15 = 30। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये दो कैंडल्स का शेप तो आपको दिख रहा है कुछ तो नॉर्मल ही सा है, बट ये कंबाइन होके एक पिन बार बना रहा है। दैट मीन्स हमें हर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये देखते हैं कि पिन बार बना कैसे। सबसे पहले तो 15 मिनट की सबसे पहली कैंडल कौन सी है, ये वाली है। इसका ओपनिंग नीचे रहेगा बिकॉज इट्स अ ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग यहां पे रहेगा ऊपर बिकॉज अगेन इट्स अ ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है, ओपनिंग प्राइस इसकी ऊपर रहेगी जहां पे इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, और क्लोजिंग प्राइस इसकी नीचे रहेगी जहां पे बॉडी खत्म होती है। नाउ इस पूरे 30 मिनट्स की शुरुआत कहां से हुई थी, इस कैंडल से, करेक्ट। सो ओपनिंग प्राइस तो यही रहेगी जो इस डैश्ड लाइन से आपको दिख रही है, और वो यहां पे है इसकी ओपनिंग प्राइस। तो यही लेवल है जो यहां पे ओपनिंग प्राइस हुआ करती थी, वो भी 30 मिनट्स की ओपनिंग प्राइस हो गई है। अब पूरे दोनों सिस्टम्स में 15 + 15 में आपको हाईएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है, वो है ये वाला, राइट। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। तो
इस पूरे पैटर्न का भी 30 मिनट्स में हाई पॉइंट यही रहेगा। अगर इनमें से हो सकता अगर ये रेड कैंडल यहां तक निकल जाती तो ये हाई हो जाता, या ग्रीन कैंडल यहां तक निकल जाती तो ये हाई माना जाता। तो ये जो रेड कैंडल है इसका जो लो है विच इज द लेटेस्ट क्लोज जो हमें मिला है, वो ही 30 मिनट्स का भी क्लोज बन जाएगा। सिंपल। सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस, यहां पे भी ओपनिंग प्राइस रहेगा पहली ग्रीन कैंडल का। दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, जो कि सेकंड रेड कैंडल का क्लोजिंग था, वो यहां पे भी क्लोजिंग बन जाएगा। और कंबाइन होने के बाद आपको दिख रहा है ये कैसे पिन बार फॉर्मेशन हो गया है, राइट। चलिए अब चार्ट पे हम देखते हैं कि अलग अलग कैंडल्स कंबाइन होके कैसे दिखते हैं और वो हमें क्या इंटरप्रेट करवा सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही हैं 5 मिनट्स पे। एक ये रेड कैंडल है, फिर एक और रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। ऑलराइट, कैंडल की ओपनिंग हुई है यहाँ पे, क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, और लो यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, लो यहाँ, हाई यहाँ। नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन, इधर क्लोज। दैट मीन्स 5 + 5 + 5। ऑलराइट, कंफ्यूज मत होइए, ये पहली 5 मिनट की कैंडल, ये वाली दूसरी 5 मिनट की कैंडल, और ये वाली तीसरी 5 मिनट की कैंडल, ये बन जाती है 15 मिनट्स। सो नाउ इन तीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? दिस वन, क्लियर कट है, नो डाउट। ऑलराइट, सब स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी द हाई ऑफ द नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल। ओके, अगर हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे इसको, इन तीनों का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ऑलराइट, ग्रेट। सो दिस इज गोइंग टू बी द लो ऑफ द नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल। अब ये 15 मिनट की कैंडल ओपन कहां पे हुई है? थैंकफुली जो हाई है वो ही इसका ओपन प्राइस भी रहेगा। नेक्स्ट, अब ये क्लोज कहां पे हुई है? क्लोजिंग क्या है? जो लास्ट कैंडल है वो ग्रीन बनी है और वो क्लोज हुई है यहां पे। दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। सो काफी सिंपल हो गया। द 15 मिनट कैंडल विल हैव ओपनड हियर, यहां से इसने लो लगाया है इसके पास, यहां पे कहीं। ऑलराइट, यहां पे कहीं ओपन हुआ है, यहां कहीं लो लगाया है इस कैंडल के आसपास, एंड यहां कहीं क्लोज हुआ है समवेयर हियर। ऑलराइट, तो ऐसा कैसा कैंडल दिखेगा हमें। चलिए इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। ग्रेट, हुई यहां पे ओपन, इधर ही कहीं लो, एंड यहां पे क्लोज जहां पे ग्रीन कैंडल का हाई था। अब यही चीज हम 15 मिनट पे अगर देखेंगे तो 15 मिनट की दो कैंडल्स अगर हम कंबाइन करना चाहें तो यहां पे इसका ओपन है, इधर इसका क्लोज है पहले 15 मिनट का, दूसरे वाले कैंडल का यहां पे ओपन है, इधर क्लोज है, लो यहां पे है और हाई यहीं पे है। अगर हम इसको 30 मिनट्स पे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये क्या करता है। ग्रेट, सेम प्लेस, जहां पे ओपन, यहां पे क्लोज, यहां हाई, यहां लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही होता है कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन। तो अब हम जान चुके हैं कि कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करना है और उन्हें कंबाइन कैसे करना है। लेकिन एज अ बिगिनर सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप कुछ सीरीज देख लेते हो, अरे वाह अब तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन गई, अब हम बाई कर लेना चाहिए, अब यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है, अब सेल कर लेना चाहिए क्योंकि काफी सेलर्स आ गए हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक सिंगल कैंडल या फिर सिंगल कैंडल पैटर्न देख के हमें ट्रेड नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है कि ओके यहाँ पे काफी सारी सेलिंग आ रही है, रेड कैंडल, छोटी सी ग्रीन, फिर रेड रेड रेड। यहाँ पे आके हमें सेल नहीं करना होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें एक फ्रेमवर्क रहना चाहिए हमारे माइंड में, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। आइए उस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड दैट फ्रेमवर्क। देखिए कैंडलस्टिक कॉम्बिनेशन तो इजी है, हमने ये भी जान लिया कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। कहीं भी कभी भी कैसे भी ट्रेड नहीं लेना होता है, उसी के लिए मैं आपके पास लेके आया हूं दैट फ्रेमवर्क। इफ यू यूज दिस फ्रेमवर्क आपके लिए ट्रेडिंग काफी ईजी हो जाएगी, काफी सिस्टमैटिक हो जाएगी। दैट का मतलब होता है D यानी डायरेक्शन, A यानी एरिया और T माने कि ट्रिगर। डायरेक्शन यानी कि हमें यह जानना है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है ना। दूसरा हमें यह जानना है कि मार्केट क्या किसी इंपॉर्टेंट एरिया में है, और तीसरा ट्रिगर यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। हम इस चीज के बारे में, दैट फ्रेमवर्क के बारे में आगे और सीखेंगे। अभी के लिए आप बेसिक्स बस जान लीजिए कि दैट फ्रेमवर्क यूज करके आपकी ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी, काफी सिस्टमैटिक हो जाएगी। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ट्रिगर्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग शब्द का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो दूसरे को पूरी तरह कवर कर ले, एंगल्फ कर ले।
ऑलराइट, तो जैसा आप यहां पे देख रहे हो, ये एक छोटी ग्रीन कैंडल है जिसको इस नेक्स्ट रेड कैंडल ने पूरी तरह एंगल्फ किया हुआ है। यानी कि इस ग्रीन कैंडल की जितनी पूरी साइज है, रेड कैंडल ने लो भी उसके नीचे लगाया है और हाई भी उसके ऊपर लगाया है। दैट इज एन एंगल्फिंग। ये होता है एंगल्फिंग का डेफिनेशन। दो तरह के इंगल्फिंग होते हैं, एक होता है बेरिश इंगल्फिंग, एक होता है बुलिश इंगल्फिंग। बेयर एंड बुल अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है, बेयर इज समथिंग दैट गोज डाउन एंड बुल इज समथिंग दैट गोज अप इन द स्टॉक मार्केट में। रियल एनिमल नेशनल ज्योग्राफिक नहीं चल रहा है कि सही में आप साइंटिफिक नॉलेज लगाने लग जाओ। इन द स्टॉक मार्केट व्हेन वी से दैट द मार्केट इज बेरिश, वी मीन दैट मार्केट नीचे जाने वाला है, एंड व्हेन वी से दैट द मार्केट इज बुलिश, मतलब मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो उसी का सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख गया आपको ऐसा कुछ, दैट मींस अब मार्केट नीचे जाने वाला है। और अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, दैट मींस अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये जो पैटर्न है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, एंड एज आई सेड बिफोर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना एक्यूरेट ये पैटर्न हो जाता है। और आगे जितने भी पैटर्न्स हम देखेंगे, ये तो इंगल्फिंग पैटर्न है, ऐसे हम और टोटल 5 पैटर्न्स देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल होते हैं। ये सारे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेट ये होगा। और ये सारे पैटर्न्स को आपको डैट फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करना है। सो बेरिश एंगल्फिंग काम क्यों करता है और इसके रूल्स क्या क्या है? सबसे पहले तो ये बेरिश एंगल्फिंग बनेगा कहां पे? ये बनेगा एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ओके, मतलब अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो एकदम टॉप पे कहीं ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहां से अब बायर्स थोड़े वीक हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर तो जा रहा है, उसके बाद भी क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई और यहां क्लोज कर दिया। अभी बस ये सोचिए कि सिर्फ यही कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल बनी है, ओके वाओ, अभी बहुत स्ट्रांग है, बुल्स में अभी भी दम है, बुल्स यानी कि बायर्स में अभी भी दम है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, तो रेड कैंडल है तो ओपन कहा हुई है यहां पे, तो यहां पे ऑलरेडी काफी ऊपर जा रहा है। उसके बाद कैंडल ने क्या किया होगा, ओपन करके हाई लगाया। इस हाई पॉइंट पे बेयर्स को लगा कि नहीं यार, अब यहां पे थोड़ा हमें बेचना चाहिए बिकॉज काफी महंगा हो गया स्टॉक। तो यहां से सेलिंग प्रेशर आना चालू हो गया। ठीक है, और इतना सेलिंग प्रेशर आया कि जितने तगड़े बुल्स आए थे, जितनी बाइंग आई थी प्रीवियस कैंडल में, सारी बाइंग खा गई बेयर्स। जितने लोगों ने यहां पे खरीदा होगा सबको अपना बेचना पड़ गया बिकॉज उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर उनको लगा कि नहीं अब बहुत महंगा हो रहा है, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो इतनी तगड़ी यहां से सेलिंग प्रेशर आ गई। यही बताता है कि नहीं, अब बुल्स का कंट्रोल नहीं है, अब बायर्स का कंट्रोल नहीं है, अब बेयर्स आने वाले हैं मार्केट में। इसीलिए बेयर्स इतने स्ट्रांग आ गए, इतने स्ट्रांग सेलर्स आ गए कि उन्होंने क्लोजिंग भी इसके लो से नीचे कर दी। ऑलराइट, यही इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है बुलिश एंगल्फिंग का या बेरिश एंगल्फिंग का, कि जितने स्ट्रांग ट्रेंड साइड के पार्टिसिपेंट्स आए थे, ट्रेंड साइड इसका क्या रहेगा, एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड के ऊपर जितने स्ट्रांग बायर्स आए थे वो सब अब थक गए हैं, अब यहां से सेलिंग चालू होगा। ठीक है, सो ये है बेरिश एंगल्फिंग। इसी का ठीक ऑपोजिट होता है बुलिश एंगल्फिंग, जो कि ऊपर से नीचे मार्केट आ रही है, एकदम नीचे ये बनेगा। तो क्या हो रहा है, सब सेल करके सेल करते सेल करते सेल करते आ रहे हैं और नीचे लास्ट में एक और सेलिंग कैंडल बन गई। उसके बाद क्या हुआ, अब बुल्स को लगा, बुल्स यानी कि बायर्स को लगा कि नहीं यार ये बहुत सस्ता हो गया है, यहां से हम बाई करते हैं। और उसमें इतना मोमेंटम आ गया, इतना जोश आ गया बायर्स में कि जितनी सेलिंग आई थी पूरी रिकवर हो गई और उसको भी मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया। इससे क्या होता है, जितने लोग सेल करते हैं ना, ये जितने लोग सेल करके आ रहे होंगे उनको अब लगेगा कि नहीं, अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हम यहां से सेल करते हुए आ रहे हैं, अब यहां पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है मार्केट में, लोगों का साइकोलॉजी अब चेंज हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड के नीचे बनेगा ये बुलिश एंगल्फिंग, और इस पैटर्न को देख के हमें यह समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए, तो अब हमें बाइंग साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए। तो दैट वाज द फर्स्ट पैटर्न विच इज एंगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए, ये एक बेरिश एंगल्फिंग एग्जांपल है, यानी कि जो सेकंड रेड कैंडल है उसने पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया है पहली ग्रीन कैंडल को। ये एक ट्रेंड के एंड में बना है, अप ट्रेंड के टॉप पे बना है, और यहां से देखते हैं कि हुआ क्या मार्केट में।
ठीक है, सो दैट्स हाउ बेरिश इंगल्फिंग्स वर्क। चलिए अब हम अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला पैटर्न है पिन बार। ये हमने कैंडलस्टिक में तो देखा था, अब इसका ये समझते हैं कि ये इंपैक्ट कैसे करेगा। अगेन, जैसे ही हमने इंगल्फिंग देखा है उसी तरह पिन बार भी ट्रेंड के एंड में अगर बन गए तो सेम मतलब होता है। लेट्स से बहुत बढ़िया यहां से सेलिंग आ रही है, सब बेचते हुए आ रहे हैं और ऐसा बेच के आए कि सीधा मार्केट को नीचे पुश कर दिया इस लेवल तक, ठीक है, बेचते बेचते। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, अब बायर्स को लगा कि नहीं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से हमें बाय कर लेना चाहिए। देखिए डैट फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या ट्रिगर्स हैं, डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू और तीसरा ट्रिगर पॉइंट। तो यहां पे ये जो एरिया रहेगा, दिस इज व्हाट पीपल थॉट कि ये अब एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है, तो यहां से हमें बाई कर लेना चाहिए। और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई कि जितनी सेलिंग चल रही थी इस कैंडल में वो पूरी रिकवर होके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। सिमिलर स्टोरी है इसकी, क्योंकि पिन बार में कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर लंबी विक नीचे की साइड बन रही है इसका मतलब अब बाइंग होने वाली है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड के नीचे बने, कहीं हवा में बीच में ये सब बन रही है इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये ट्रेंड में कहां बन रही है, कब बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन विल लर्न दैट इन दैट फ्रेमवर्क। सिमिलरली अगर ऐसी पिन बार बन रही है, इसको हम बेरिश पिन बार कहते हैं, इसको बुलिश पिन बार कहते हैं, या फिर हैमर कैंडल कहते हैं, इसको बेरिश पिन बार कहते हैं, या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसका विक लंबा रहेगा और ऊपर की साइड रहेगा एंड बॉडी नीचे रहेगी एंड डेफिनेटली छोटी सी बॉडी इसकी रहेगी। ऑलराइट, तो ये बनेगा ट्रेंड के एकदम ऊपर। यहां पे बायर्स एकदम स्ट्रांग है, बायर्स को लग रहा है कि अब चलो और पुश करते हैं, लेकिन यहां पे इस एरिया में जहां पे इसका पिन बार स्टार्ट होता है, जहां पे विक स्टार्ट हो रही है, इधर आके मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो गया और यहां सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। इधर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और जब ये काम करती है तो देखते हैं हुआ क्या। शूटिंग स्टार क्या होता है, अगेन एट द टॉप and with a huge wick। जैसे ही लो ब्रेक हुआ वहां से मार्केट एकदम से नीचे गिरने लग गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, जो है स्टार पैटर्न। स्टार दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉर्निंग स्टार, एक होता है इवनिंग स्टार। अगेन सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये रिवर्सल पैटर्न्स है। हमें ये देखना है कि ट्रेंड कहां से आ रहा है। ट्रेंड इसमें हम अगर मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार का कॉन्सेप्ट ये है, ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है। बाकी तो हम 2 कैंडल्स के देख रहे थे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक कैंडल इसकी बनेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पहली कैंडल रेड कलर की बनेगी, दूसरी एक डोजी बनेगी। ये कोई भी कलर की हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि रेड ही बने, दिस कैन ऑल्सो बी ग्रीन। और अगली कैंडल जो है ग्रीन बनेगी, ग्रीन यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड। तो ये कंफर्म कर देता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। और यहां पे जानते हैं कि हो क्या रहा है। अगेन देखिए सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स पूरे जोश में आ रहे हैं कि अब तो सेलिंग करेंगे भैया, मजा आएगा मजा आएगा। सेलर्स ने पुश किया नीचे, अगले कैंडल तक भी पुश कर लिया, लेकिन यहां पे क्या हो गया, थोड़े डाउट में आ गए सेलर्स कि यार यहां पे हम बेचे या नहीं बेचे। और बायर्स भी बोले यार यहां हम खरीदे कि नहीं खरीदे। तो नीचे की साइड क्या बन गई, एक डोजी कैंडल। ये डोजी अगर आपको याद होगा क्या सिग्निफाई करता है, डोजी ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है, अभी ना बायर्स में दम है ना सेलर्स में दम है। लेकिन इसके अगले कैंडल में कंफर्म हो गया कि नहीं, सेलर्स में तो दम नहीं है, बिकॉज डोजी का लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन डोजी का हाई भी ब्रेक हुआ और अगला कैंडल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन का बन गया और ऊपर क्लोज भी कर दिया। दिस शोज कि अब जो यहां से इतने सेलर्स आ रहे थे, यहां तक जो लोग कंट्रोल में थे उनका कंट्रोल अब भैया खत्म हो गया है। सो दिस इज व्हाट इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बनता कहां पे है, एक डाउन ट्रेंड के एंड में, और ये बताता है हमें कि हमें अब यहां बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। दैट इज अगेन थ्रू दैट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट होता है इवनिंग स्टार, इसका सीधा ऑपोजिट। अगर पूरा बाई ट्रेंड आ रहा है, नीचे से सब बायर्स आ रहे हैं, पूरे जोश में आ रहे हैं, ऊपर पुश कर दिया, ऊपर एक डोजी बना दी, यानी कि कोई श्योर नहीं है भैया अब यहां पे क्या करना है। ये डोजी कोई भी कलर की हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। यहां से मार्केट या तो इसको ब्रेक करके कंटिन्यू कर सकता है या तो रिवर्स कर सकता है। इस केस में इवनिंग स्टार बनाने के लिए ये रिवर्स कर गया,
नीचे रेड कैंडल बन गई। दैट मीन्स यहां पे जो डाउट्स था मार्केट ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, अब बाइंग कंटिन्यू नहीं होगी, यहां से फ्रेश सेलिंग आने वाली है। इसलिए मार्केट ने नीचे बना दिया एक बड़ा सा रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के नीचे हमें सेल करना है और ये हो गया इवनिंग स्टार पैटर्न, और ये बनेगा एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ये हमें बताता है कि अब हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। काफी सिंपल सा पैटर्न है, इवन दो ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिएगा सारे कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स बहुत सिंपल है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न बन गया मुझे ट्रेड लेना है। कोई भी रट्टा करके अगर आप करोगे ना, जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है, तब कुछ नहीं होगा। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो आप, रेड कैंडल क्यों बन रही है? बिकॉज सेलिंग ट्रेंड है, नीचे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे आ रहा है तो रेड कैंडल बन गई। ठीक है, तो नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनते जा रही है, सेल होते जा रहा है। यहाँ पे लोग श्योर नहीं है क्या करना है। उसके बाद श्योर कैसे हो गए? जब यहाँ नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई। बस आपको ये ना नाम याद रखना है ना ये पैटर्न ऐसा दिखता है, ये याद रखना है। बस आपको जैसे दिखेगा खुद ही बातें करने लग जाओगे। मैंने क्या बोला, कैंडलस्टिक जो होती है मार्केट की भाषा होती है ना। वो भाषा अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। यहां पे देखिए क्या हुआ है, सेलर्स आए, सेलर्स ने पुश किया नीचे, रेड कैंडल बनी, फिर एक डोजी बनी, उसके बाद तगड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, और इसी को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और जब ये काम करता है अगेन ट्रेंड की साइड में, देखो वन साइडेड अप का मूव आपको दिख गया। यहाँ पे डोजी जो होती है, हमने एक तरह की डोजी तो देख ली है, बट ये जो है ये पिन बार का ही एक अलग स्टाइल होता है, जो कि ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जाना जाता है। पिन बार में तो आपको हो सकता है छोटी सी ऐसे बॉडी दिख भी जाए, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी में आपको कोई बॉडी नहीं दिखेगी। ये हो सकता है, इसको हम पिन बार कहेंगे। अगर इस तरह की बॉडी बन गई तो इसको हम पिन बार कह देंगे, और अगर बॉडी नहीं बनी तो इसको बस हम ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। 2 सेकंड आप ही रुकिए और आप ही सोचिए कि इसमें हो क्या रहा है, कब बनेगा, क्यों बनेगा, और इसमें हमें करना क्या है। बहुत सिंपल है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है पिन बार का। ये बनेगा एट द लोअर एंड ऑफ द मार्केट। क्यों? बिकॉज सारे जितने सेलर्स आ रहे थे सबने नीचे तक पुश किया, और जितने सेलर्स थे इनका दम यहां खत्म हो गया। यहां पे बायर्स आ गए और यहां से बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया और स्ट्रांग थे। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न होता है, ये हैमर पिन बार क्या हुआ इस तरह का, ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बिकॉज हैमर में तो थोड़ी सी बॉडी बन भी गई, लेकिन डोजी में तो बॉडी भी नहीं है ड्रैगन फ्लाई डोजी में। ठीक है, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग वाले आ गए। दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न अगर ये सही जगह पे बना आपका। सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी भी बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल पैटर्न होता है, एकदम टॉप पे बनेगा ट्रेंड के, बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है। और इसके नीचे अगर मार्केट गया दैट मींस ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है एकदम बॉटम बनेगा, डाउन ट्रेंड के एकदम बॉटम पे बनेगा। ये बाई साइड की ट्रेड होती है, मतलब मार्केट इसके यहां से ऊपर जा सकता है, इधर से ये नीचे जो पॉइंट है इसका जहां पे विक्स स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस यहां पे मार्केट अब रिजेक्शन खा रहा है। ये 3 बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिफरेंट कलर्स में है। ऑलराइट, ये ब्लैक इसलिए बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई कलर आपको दिखेगा अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे तो। And similarly, Gravestone Doji is the complete opposite. This is made at the top of the uptrend and this shows a sell side trade. Similarly, यहाँ पे जहाँ से wick start हो रहा है, that is the point of reversal. यहाँ पे देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है जिसका बहुत लंबा विक है और काफी छोटी सी बॉडी है, लगभग इनविजिबल बॉडी है, पूरी की पूरी विक ही है। और जब ये वर्क करती है तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से एक ही फ्लो में मार्केट सीधा ऊपर जाने लग गया। Alright guys, ये हो गया डोजी पैटर्न्स। हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, इज कॉल्ड द ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। अब ये पैटर्न भी काफी सिंपल है। ये है 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, एक रहेगी ग्रीन कैंडल, एक रहेगा रेड कैंडल। अब ये हमें क्या बताता है? बहुत सिंपल है। देखिए हमने क्या बोला था, हमें कैंडल स्टिक्स को कैसे देखना, वी हैव टू सी द बॉडी, वी हैव टू सी द विक एंड वी हैव टू सी द साइज ऑफ द विक रिलेटिव टू द साइज ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, यहाँ पे बॉडी और विक लगभग सेम साइज के हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेम पॉइंट से ये विक बन रहा है और लगभग सेम पॉइंट से ही इसकी बॉडी क्लोज या ओपन हो रही है। नोटिस करिएगा, इज द वर्ड इज लगभग, इसमें हमें एग्जैक्ट
कभी नहीं मिलेगा, मार्केट कभी आपको एग्जैक्ट नहीं देगी। और यही चीज़ लोगों को कंफ्यूज करती है, बिगिनर्स को स्पेशली, कि यार ये तो बोला था कि एक पॉइंट से बनना चाहिए, ये तो थोड़ा सा ऊपर बन गया। वैसे नहीं होगा। आप जितना अपने आंखों को ट्रेन करोगे उतना आपको यूज टू हो जाएगा कि हाँ यार ये तो बन गया है। क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ पैटर्न्स याद नहीं करने हैं, पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट याद करना है। देखिए, तो यहां से क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या हो गया, उसके बाद चलिए थोड़े लोग रुक गए यहाँ पे। ओके, नहीं हो सकता यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब हो सकता है हमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगले ही कैंडल में क्या हो गया, नहीं यार बाइंग नहीं, सेलिंग करनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये दोनों हम कंबाइन कर ले तो एक तरह से क्या हो गया, इनडिसीजन। इनडिसीजन हो गया यहाँ पे कि कोई श्योर नहीं है अब यहाँ पे क्या करना है। इस पॉइंट पे क्या ट्रेंड कंटिन्यू करना है और नीचे लेके जाना है, या फिर ट्रेंड को ऊपर भगाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए आप, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, फुल नीचे का प्रेशर आ रहा है, लेकिन बायर्स को इस पॉइंट पे काफी अच्छा लग रहा है मार्केट, नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहां से थोड़ी बाइंग हमें करनी चाहिए। सो दैट इज अ कंफर्मेशन कि ओके अब ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो। राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां से बायर्स इसको ऊपर पुश कर रहे हैं, ठीक है यार, उतना स्ट्रॉन्ग बायर्स अभी नहीं आए, तो चलो इसने तो क्लोज कर दिया पहली कैंडल ने, दूसरे में हो सकता है बायर्स नहीं आए, ये रिवर्स भी हो सकता है, पहले रेड और बाद में ग्रीन, दोनों कुछ भी हो सकता है, दोनों में से एक। बट इसका फंडा बस सिंपल है कि जो लोअर पॉइंट है विक का, यहां से रिजेक्शन आ रहा है और मार्केट बार बार जाके ऊपर क्लोज कर रहा है। अब की बार अगर इस ट्वीजर पैर का हाई ब्रेक हो जाए, दैट इज व्हेन वी विल टेक आ ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड। ये सारे जो पैटर्न्स हैं जितने हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, सारे रिवर्सल के पैटर्न्स हैं। ये ट्रेंड के नीचे या ऊपर बनेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एंट्री देंगे। और ये सारे ट्रिगर पार्ट हैं डैट फ्रेमवर्क के। ट्वीजर टॉप भी काफी सिमिलर है, पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, यहां से ऑन द टॉप साइड इस पॉइंट पे जहां पे विक स्टार्ट हो रहा है, वहां पे लोगों को लग रहा है नहीं अब ट्रेंड खत्म होना चाहिए, यहां से रिवर्सल आ सकता है। जितनी बड़ी कैंडल्स पहले बन रही थी उतनी ही कैंडल दोबारा बन रही है, थोड़ी सी इनडिसीजन है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, बिकॉज काफी लोगों ने यहां पे अपना एसएल वगैरह लगा दिया होगा कि नहीं यार अब यहां पे थोड़ा सा इनडिसीजन आ गया है, ट्रेंड वीक हो रहा है, अब अगर नीचे आया तो हमें ट्रेंड रिवर्स कर देना चाहिए। दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्वीजर पैटर्न। इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, विक कहां से बन रही है, बॉडी कहां खत्म हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इसका विक लगभग एक ही एरिया में बन रहा है, दैट मीन्स यहां पे वीकनेस है इन द बाइंग। दैट्स ऑल इट इज। आपको ये जरूरी नहीं है कि देखना ओके ये ट्वीजर बन गया, नाम भी भूल जाओ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप कि क्या हो रहा है, विक कितनी बड़ी बन रही है, बॉडी कितनी बड़ी बन रही है, क्या हो रहा है यहां पे। दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स, और कुछ भी नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दो टॉप्स एग्जैक्टली सेम बने हैं, इसी को हम कहते हैं ट्वीजर टॉप, यानी कि पूरा ट्रेंड जो चल रहा है इस पॉइंट पे आके थम सा गया है। और जब ये एक्टिवेट होता है ट्वीजर टॉप, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे एक ही फ्लो में मार्केट सीधा नीचे चला गया। तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न से आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री लेना है प्राइजेक्शन से। ठीक है, जब आप आगे प्राइजेक्शन डिटेल में सीखेंगे तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपने सीखा है ना, ये आपको वहां पर काम में आएगा। जैसे आपने अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस सीख लिया, अगर मार्केट मान लीजिए सपोर्ट पर है, अगर सपोर्ट पे आपको अगर इंगल्फिंग कैंडल मिल गया तो आप यहां पर बाई कर लेंगे तुरंत। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस पे अगर इंगल्फिंग कैंडल मिल रहा है तो ऐसा नहीं देखना है हमें। अगर रेजिस्टेंस पे हमें कौन सी कैंडल मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बीरिश कैंडल मिलनी चाहिए। ठीक है, बीरिश कैंडल जो रेजिस्टेंस लाइन रहेगा, उस रेजिस्टेंस लाइन पे बीरिश कैंडल दिखेगा तभी हम सेल करेंगे। और सपोर्ट लाइन पे हमें क्या देखना चाहिए, बुलिश कैंडल, तभी हमें यहाँ पर बाई करना है। ठीक है, बाकी और हम ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे तो किस ट्रेंड में बुलिश कैंडल मिल रहा है। ठीक है, तो जो अगर बुलिश कैंडल हम कहाँ देखेंगे, हम ट्रेंड में, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बुलिश कैंडल पे बाई करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या देखना है, बियरिश कैंडल दिखना है। ठीक है, समझ गए कैंडल स्टिक्स में। चलिए, तो अभी हमारा कैंडल स्टिक्स का चैप्टर खत्म होता है। हमारे साथ आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें बताएं। शॉर्ट्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का सोल्यूशन दे सके। धन्यवाद।